सीजन 2 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें चक घर में पियानो बजाता हुआ दिखता है। वो बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसे घर में बहुत सारी सप्लाईज लगती है। हावर्ड ने उसके इंटर्न को ये सब सप्लाई उसे प्रोवाइड करने का जॉब दिया होता है, पर इस दिन हावर्ड खुद आता है उसे सप्लाईज देने के लिए। चक फिर उसे बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस पे आ जाऊँ। हावर्ड बोलता है कि तुम जब भी आओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, तुम हमेशा वहाँ वेलकम हो। हावर्ड चक को बोलता है कि आजकल सॉल डेविसन मैन में काम कर रहा है। चक को विश्वास नहीं होता कि वह वो लॉयर की तरह काम कर रहा है। चक हावर्ड से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि इसकी डिग्रीज वगैरह कहाँ है, ये कैसे कॉलेज में गया था। हावर्ड चक को बोलता है कि मैंने उन्हें सब आइडिया दे दिया था, पर उन्हें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। सॉल क्लाइंट्स के साथ यानी कि ओल्ड लोगों के साथ अच्छे से बोलता है, वो उनकी सुनता है तो वो भी उसकी सुनते हैं, इसलिए उसे ये जॉब मिला हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हमें मीटिंग दिखाई गई है एचएचएम और डेविसन मेंस के बीच में। यहाँ सॉल और किम दोनों होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लग जाते हैं उसी मीटिंग में। वो नीचे आकर पार्किंग लॉट में खड़े होते हैं। सॉल उसे बोलता है कि मुझे अब बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट मिला है, मुझे कार भी मिली है। तो ये सब वो सुनकर खुश हो जाती है। सॉल बोलता है कि मैं एक घर खरीदने का सोच रहा हूँ। डेविस और मैन सांता फे में होता है, यानी कि अल्बुकर्की और सांता फे में एक बहुत ही अच्छा डिस्टेंस होता है। तो सॉल फिर उसे बोलता है कि मैं इन दोनों टाउन के बीच में ही घर लेना चाहता हूँ, यानी कि उसकी किम के साथ रिलेशनशिप प्रोग्रेस हुई तो किम भी वहाँ रह सकती है। किम भी उसके घर के लिए अच्छे से प्लान्स करती है। किम फिर उसे एक गिफ्ट देती है, उस पर लिखा हुआ होता है कि वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट लॉयर, यानी कि वो अपने आप को फर्स्ट ग्रेटेस्ट लॉयर मानती है। नेक्स्ट हमें दिखता है कि सॉल नेल सलून के बाहर होता है। वो अपनी जो पुरानी गाड़ी होती है उसको टो कर कर उसे स्क्रैप करने वाला होता है। अब उसकी न्यू कार जो है वो सबको वो दिखा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में माइक अपने जॉब पर होता है। पार्किंग टिकट्स वो दे रहा होता है, तभी वो बहुत ही बड़ी गाड़ी देखता है। वो उसके एम्प्लॉयर की ही होती है। माइक उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं पुलिस से आज बात करने आया हूँ। माइक उसे बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, पुलिस के यहाँ जाने से पहले तुम अपनी गाड़ी साइड में लगा दो। और फिर वो हमें बात करते हुए दिखे। माइक उसे पूछता है कि तुम पुलिस के यहाँ क्यों जाने चाहते हो। वो बोलता है कि कुछ लोग मेरे घर में घुस आए थे और मेरे बेसबॉल कार्ड्स वगैरह उन्होंने सब चोरी किए रहे। माइक उसे पूछता है कि पुलिस के पास तुम्हारा क्या काम है, तो वो बेसबॉल कार्ड्स के बारे में उसे बताता है। माइक बोलता है कि ये जो तुम पुलिस के पास जा रहे हो तो तुम्हारा जो बेसबॉल कार्ड्स रिकवर करना है वो उनका इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी गाड़ी देखकर उन्हें लगा होगा कि तुम ड्रग डीलर हो, इसलिए तुम्हें वो पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो अब तुम्हें बुलाएंगे और तुमसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, और फिर वो तुम पर आरोप लगाएंगे और फिर तुम्हें वो ट्रबल में लेकर आएंगे। माइक उसे घर जाने के लिए बोलता है। वो उस बेसबॉल कार्ड्स को भूल जाए ऐसी सलाह माइक उसे देता है। वो रेडी नहीं होता। वो बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे फादर के थे, इसमें सेंटिमेंटल वैल्यू है, मैं इसे नहीं भूल जा सकता। वो मान नहीं रहा होता और वो पुलिस के पास जाने वाला होता है, इसलिए माइक फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बेसबॉल कार्ड ला कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डेविसन मेन में सॉल होता है। वो अपने बॉस के पास जाता है और केस डिस्कस करता है। सॉल बहुत ही अच्छा काम वहाँ कर रहा होता है, उसका बॉस भी उसे कीप इट अप करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक नाचो के पास आया हुआ होता है। नाचो अपने फादर के शॉप में काम करता है। वो कार के लिए सीट कवर्स बेचते हैं। फिर माइक बोलता है कि मेरे कार के लिए मुझे सीट कवर खरीदना है। नाचो के फादर और नाचो उसे वो सीट कवर दिखा रहे होते हैं। नाचो के फादर फिर उन्हें कुछ काम होता है तो वहाँ से चले जाते हैं। नाचो माइक से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। माइक बोलता है कि हमें एक प्रॉब्लम है, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो पुलिस से उसने बात की थी, तुम्हें वो जितना बेवकूफ़ लगा उससे ज़्यादा वो बेवकूफ़ है, तुम्हें वो उसके बेसबॉल कार्ड्स वापस कर देने चाहिए। नाचो बोलता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो उससे बिजनेस अब हो चुका है। माइक बोलता है कि ये हम दोनों की सिचुएशन है, अगर तुमने उसके बेसबॉल कार्ड्स वापस नहीं करवाए तो मैं टोको को तुम्हारा सब ये ऑपरेशन बता दूंगा। यानी कि नाचो इलीगली उससे वो पिल्स ले रहा होता है, ये सब वो टोको को बता देगा और फिर नाचो बहुत ही ट्रबल में आ सकता है। फिर टोको भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि वो अपनी एक्सचेंज की साइट पर आते हैं। टोको माइक के एम्प्लॉयर के सारे बेसबॉल कार्ड्स वापस कर देता है। इस डील में माइक का जो एम्प्लॉयर होता है उसकी जो बड़ी कार होती है वो टोको को जाने वाली होती है। टोको उसको स्क्रैप करने वाला होता है। फिर ये डील सक्सेसफुल हो जाते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर से डेविस और मेंस और एचएचएम की हमें मीटिंग दिखाई गई है।
उसमें क्लाइंट्स की जो रिसिप्ट होती है वो उन्हें चाहिए होती है। वो लीगली ये सब काम करने वाले होते हैं, वो उन्हें नोटिस भेजने वाले होते हैं। पर फिर सॉल उन्हें बताता है कि अगर हमें वो सब रिसिप्ट जल्द से जल्द चाहिए तो हम डायरेक्टली ओल्ड पीपल से डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारी रिसिप्ट होती है, ध्यान से वो सब संभाल के रखते हैं। अगर हमने देखा तो वो ये ज़रा टीडियस हो सकता है, पर फिर भी हमें जल्द से जल्द सब मिल जाएगा। सॉल की सब तारीफ करते हैं। वहाँ चक भी आया हुआ होता है। सॉल चक को देखकर ज़रा नर्वस हो जाता है, पर किम उसे कॉन्फिडेंस देती है और वो अपना सब प्लान उन्हें बताता है। माइक फिर सॉल को कॉल करता है, उसे पूछता है कि अभी भी तुम मॉरली फ्लेक्सिबल हो, यानी कि इलीगल काम कर सकते हो, तुम मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। फिर माइक के एम्प्लॉयर के साथ सॉल पुलिस स्टेशन आ जाता है। वो पुलिस को बताते हैं कि जो बेसबॉल कार्ड्स थे वो हमें मिल गए हैं, तो अब हमें ये केस क्लोज कर देना है। पुलिस उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिल गए। वो बोलता है कि मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हायर किया था, तो इसने मुझे हेल्प किया। फिर सॉल माइक के एम्प्लॉयर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर सॉल डायरेक्टली पुलिस से बात करता है। सॉल उन्हें बोलता है कि मुझे पता है कि यहाँ क्या हुआ है, तुम इसके घर पर गए, तुम्हें ज़रा शक गया और तुमने उसका हाइडिंग प्लेस तुम्हें मिल गया, तुम्हें लगता है कि एक ड्रग डीलर है। सॉल उन्हें अश्योर करता है कि ये ड्रग डीलर नहीं है, पर हर आदमी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो इसके भी सीक्रेट है और इसलिए उसने अपने हाइडिंग प्लेस में ये हाइड किया था। पुलिस उसे बहुत ही स्पेसिफिक होने के लिए बोलते हैं। फिर सॉल बोलता है कि उसने कुछ वीडियो टेप्स बनाए थे, ये आर्टिस्टिक नेचर्स के थे और ये किसी को भी पता ना चले, इसलिए उसने वो हाइड कर दिए थे। ये जो वीडियो टेप्स थे ये वो बेचता था और उसका एक क्लाइंट भी था। क्लाइंट और इसके बीच में ज़रा कन्फ्लिक्ट हो गई, इसलिए उसके क्लाइंट ने ये सब चुरा लिए थे। उसने बेसबॉल कार्ड्स भी ले लिए क्योंकि उसे इसे सबक सिखाना था। ये दोनों लवर्स है, इसलिए उनमें एक झगड़ा हो गया था। अब ये सब सॉर्ट आउट हो चुका है और हमें चार्जेस वगैरह कुछ भी प्रेस नहीं करने। पुलिस उससे पूछती है कि ये किस तरह की वीडियोज़ है, किस तरह की आर्टिस्टिक नेचर की ये वीडियोज़ है। पुलिस को लग रहा होता है कि ये पॉर्न होगा। फिर सॉल उन्हें बोलता है कि एक एप्पल पाई होता है, उस पर मेरा क्लाइंट बैठता है और रोता है। ये वीडियोज़ मेरे क्लाइंट का क्लाइंट बाय करता है। ये बहुत ही अजीब है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। पुलिस भी इस स्टोरी को बिलीव करते हैं, पर उन्हें फिर वो वीडियो देखनी होती है। फिर सॉल माइक के एम्प्लॉयर को बताता है कि अब हमें एक वीडियो शूट करनी पड़ेगी। वो एक्चुअल में रात में जाकर ये वीडियो शूट करते हैं। सॉल घर आकर ये सब किम को बता रहा होता है। वो दोनों बहुत ही हंसते हैं। सॉल बोलने बोलने में ये भी बता देता है कि हमने एक वीडियो भी क्रिएट किया था। किम उसे बोलती है कि तुमने एविडेंस फैब्रिकेट किया है, ये इलीगल है, तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें इतना अच्छा जॉब मिला है तो तुम उसे क्यों दाव पर लगा रहे हो। सॉल के पास इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता। वो ये देखकर उसे बोलती है कि तुम अपने टाइम पर कुछ भी कर सकते हो, पर मुझे फ्यूचर में तुम्हें ये कुछ भी नहीं बताना है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इस कन्वर्सेशन के एंड में ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।